लेते हैं इंडिया स्विफ्ट लेबोरेटरीज की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको सर्किट लगते हुए नजर आया, 20% का मूव रहा और यहाँ इस जोन से एक हैवी मूव रहा है। वॉल्यूम स्पर्ट अच्छा देखने को मिला। आज में देखें तो 9 मिलियन का वॉल्यूम रहा है और ब्रेकआउट देने की कोशिश हुई है, जो कि सक्सेसफुल हो गई फिलहाल बिकॉज ऑफ अपर सर्किट। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पे ये अपर सर्किट अगर ना होता, हैवी वॉल्यूम जो नहीं रहता, तो फिर ये अपर सर्किट के वजह से ही ब्रेकआउट हुआ है, वरना ये ब्रेकआउट ना हो पाता बिकॉज ये रेजिस्टेंस बहुत हैवी है। यहाँ पे ऑलरेडी जब भी स्टॉक इस जोन के करीब आता है सेल ऑफ क्रिएट होता है। इसके आसपास पहले भी पहुंचा था 147 के अराउंड, तब भी यहाँ पे सेलिंग आ गई थी। फाइनली यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन कर गया सडनली, जो कि नहीं हो पा रहा था काफी लंबे टाइम से। यहाँ पे 150 की रेंज पे कल भी गया था, 155 सेलिंग आई थी। उसके 2 दिन पहले भी 148 से अपन को रिवर्सल देखने को मिले, बट आज फाइनली यहाँ पे एक हैवी मूव रहा है, जिसकी वजह से सक्सेसफुली ब्रेकआउट देते हुए नजर भी आया ट्रेंड लाइन का। फाइनली नेक्स्ट सेशन में अगर फिर से स्टॉक बुलिश रहता है और अप मूव दिखाता है, जो भी अगर अप मूव रहता है, अगर मान लीजिए 6 से 10% का मूव रहता है, तो स्टॉक में ये मूव देखने को मिल जाएंगे 180s के। बट उतना ही कॉशियस भी रहना, बिकॉज अब थोड़ा रिलाई कम करना है स्टॉक पे, बिकॉज ऑलरेडी 1 RTF के अकॉर्डिंग अगर RSI देखें इसका, तो ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेल कर रहा है, 79 के अराउंड है, तो ऊपर ज़्यादा संभावनाएं है नहीं बढ़ने की। बढ़ता भी अगर तो रिवर्सल भी आएगा और प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो अगर ऊपर जाता है तो बड़ा हर्डल पहला तो आता है यहाँ पे 175 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो कोई भी तेजी आती है तो यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। तो एज ऑफ अगर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है और इसी जोन में सस्टेन कर रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब तो अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ RSI भी कुछ कूलिंग होने की कोशिश होगी और फिर यहाँ से अप ट्रेंड लगने में आसानी भी रहेगी। वहीं पे अगर डेली TF के अकॉर्डिंग RSI देखें, तो यहाँ पे अभी गैप काफी है, क्योंकि RSI ऑलरेडी ओवरबॉट में आया जरूर है, बट 74 के ऊपर अभी चल सकता है। एज ऑफ वीकली TF का RSI भी आप देखो तो यहाँ पे ये भी ओवरबॉट में ट्रेल कर रहा है, तो ज्यादा बड़ी संभावनाएं बची नहीं है स्टॉक में अगर देखा जाए तो। 76 के अराउंड यहाँ पे भी अपन को ट्रेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी अगर जून से देखें तो यहाँ पे 92% रिटर्न दे चुका है 56 डेज में। आज का थोड़ा एक्सट्रीमली ज्यादा हैवी मूव रहा है, जिसकी वजह से सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं स्टॉक के और चलते हुए ऊपर की दिशा अपन को देखने को मिली। फाइनली ऊपर अगर चलना है तो मैंने कहा है कि 175 का एक बड़ा हर्डल रहेगा, इसके ऊपर जाने में असमर्थ रहेगा स्टॉक फिलहाल के लिए, तो कुछ RSI में कूलिंग होना इंपॉर्टेंट है। तो बाय टुमारो अगर कोई पुलबैक बनता है, सपोर्ट आता है, तो ये पहला तो एक 162 रहेगा और फर्दर इन द लाइन द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 155। यह ये वाला कल का हाई था, तो ये अपना नेक्स्ट सपोर्ट भी रहेगा। तो ये दो सपोर्ट सफिशिएंट है अगर कोई पुलबैक रहता है एज ऑफ, बिकॉज स्टॉक आप देखें तो नॉर्मली चल रहा था, जोन में आता था, नीचे सपोर्ट लेके ऊपर रिटर्न बुक होते थे, फिर EMA इसका सपोर्ट लेके इसमें अप्स एंड डाउन चलते रहते थे, यही मूव चल रहे थे, नीचे फिर से यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके आज ऊपर निकल गया। तो यहाँ बड़ी संभावना है कि स्टॉक पुलबैक बनाए। तो पुलबैक अगर बनाता है तो वापस से इसी जोन में कंसोलिडेट करने की कोशिश करने लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर ये नीचे आ रहा है तभी बाय करिएगा, अन्यथा की स्थिति में ऊपर अगर जा रहा है तो फिर वेट करिएगा, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो नए बायर से यही है गुजारिश के भाई, नीचे आता है तभी आप बाय करिएगा, क्योंकि ऊपर फंस जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 155 और 150 जोन का रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर यहीं कहीं अपन को बाइंग मिले, जब क्योंकि कूलिंग तो होगी RSI में डेफिनेटली। सारे ही TFs में ये ओवरबॉट टेरिटरी में एंट्री ले चुका है, तो थोड़ी कूलिंग तो दिखानी ज़रूरी है। और कुछ दिनों से आप देखें यहाँ कहीं से रिसेंटली अगर यहाँ पे 8 दिनों में देखें तो 33% रिटर्न आए हैं, तो डेफिनेटली कूलिंग तो होगी। तो यहाँ पे देखें पुल बैक है, उस टाइम पे ज़्यादा अच्छी एंट्री रहेगी। तो ये सारे अपने सपोर्ट हैं, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस 175 और 180s की रहेंगे, तो ये अपने रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पे जो लोग नहीं जानते कि स्टॉक डील किस चीज़ में करता है, 981 CR का मार्केट कैप है, ROC बहुत अच्छा है 90.8 का, और जो बिजनेस है इनका वो बल्क ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स का है। तो यहाँ पे कंपनी के नतीजे भी अच्छे रहते हैं, फार्मा की कंपनी है। रिसेंट मार्च के क्वार्टर के इसके जो नतीजे आए थे वो 393 CR की सेल्स थी, अच्छी रही थी, और वहाँ पे 239 CR का नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों अच्छी थी। FI के स्टेक रिसेंटली इंक्रीज हुए हैं, सेम एज DI ने स्टेक थोड़े से कम किए हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल स्टॉक ठीक ठाक है, यहाँ पे बाय करना है तो फिलहाल थोड़ा वेट करिएगा, और ऑलरेडी जो स्टॉक में है उनसे यही कहूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए, ज़्यादा ऊपर की संभावनाएं अभी बची कम है इसमें। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूं मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट हुआ करें, क्वेरीज जल्दी क्लियर होती हैं और आपको हेल्प भी बहुत मिलेगी। ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे तक चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।